क्या हो गया है महिलाओं को। फ्रेंड्स, आए दिन जो न्यूज आ रही हैं कुछ दिनों से, सुनकर हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है, हर एक माता पिता को चिंता में डालने वाली है और हर एक पुरुष वर्ग को भी सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है हमारे समाज में। शिवानी का जो मामला बिजनौर से आया है, इससे पहले मुस्कान का आया था मामला, इससे पहले औरैया का मामला आया था, राजस्थान का मामला आया था। ऐसी बहुत सारी कुछ दिनों में ऐसे मामले आए हैं जहां पर कंटिन्यू लगातार पुरुषों पर वार किया गया, उनकी हत्याएं करवा दी गई हैं। खुद की पत्नियों ने, सोचिएगा, खुद ने ही अपना सुहाग उजाड़ लिया। आज जो मैं घटना बताने जा रही हूं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है। बिजनौर के रहने वाले दीपक, जो कि पहले बीएसएफ में जॉब लगी उनकी, उसमें जॉब करने लगे। उसके बाद में उन्होंने रेलवे का फॉर्म डाला, उसके बाद में उनका रेलवे में सिलेक्शन हो जाता है। उनकी एक लड़की से बात होने लगती है और 2021 से वो लंबे समय में प्रेम प्रसंग में थे। उसके बाद में वो 2024 में शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं। उसके बाद में, शादी के बाद में, जो शिवानी होती है घर आती है, ससुराल आती है और ससुराल रहने के बाद में कुछ ना कुछ आए दिन झगड़े हुआ करते थे। शिवानी एक बेटे को जन्म भी देती है, आए दिन झगड़े हुआ करते। तो दीपक बहुत ही सुलझे किस्म का व्यक्ति था। उसने कहा कि इन झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए तो चलो अलग रहते हैं, चल के दूसरी जगह पर वो अपनी पत्नी को लेकर रहने के लिए चला जाता है। अब जब दूसरी जगह रहने के लिए चला जाता है, जो न्यूज में जितना किया है, मैंने जितना सुना, मैंने जितना पढ़ा, उतना मैं आप सभी के समक्ष बता रही हूँ। एक छोटी सी क्लिप वीडियो जो है उसमें सुनाई दे रहा है कि दीपक और शिवानी में कुछ झगड़ा हो रहा है, कुछ बातें हैं। उस थोड़ी देर की क्लिप है। उसके बाद में क्या होता है कि दीपक और शिवानी जब अलग रह रहे होते हैं, तब उसके पहले शिवानी की माँ ने बताया कि शिवानी जब यहाँ से गई तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने के बाद में मारपीट भी की उसने, उनकी माँ का कहना था ऐसा। उसके बाद में दीपक अलग रहने के लिए चला जाता है उसको लेके कि कैसे भी करके हमारा जो रिश्ता, हमारी जो फैमिली है, वो रिश्ते सही से बने रहें, क्योंकि रोज रोज लड़ाई झगड़े से तंग आ गया था वो। यहाँ पर जब रहने चला गया, महज 15 दिन ही हुए थे, अचानक से घर वालों के पास कॉल आता है, भाई और माँ के पास कॉल आता है कि दीपक को हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। शिवानी ने कॉल करके बताया ये कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। जैसे ही घर वालों को पता चला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि बेटा अच्छा खासा एकदम से हार्ट अटैक आ गया। तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। उसके पहले शिवानी हॉस्पिटल में लेके जाती है, 2 हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं, हम वहां उन्होंने भर्ती नहीं किया। फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाती है, वहां पर डॉक्टर जब तक पहुंचते मृत घोषित कर देते कि ये जो सदस्य है वो अब नहीं रहा है। अब जैसे ही मृत घोषित कर दिया, घर दीपक के घर वाले पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्होंने बॉडी देखी दीपक के शरीर को, तो गले पे उनके निशान था। अब जैसे ही निशान देखा, घर वालों को कुछ ना कुछ संदेह हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पोस्टमार्टम की मांग की कि पोस्टमार्टम कराना है मुझे इस बॉडी का। तभी शिवानी मना कर देती है कि नहीं, पोस्टमार्टम मुझे नहीं कराना है, मेरी पति की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक आने के कारण हुई है। यहाँ जब पत्नी मना कर रही है शिवानी, लेकिन जो घर वाले होते हैं, जो भाई होता है उनका, दीपक का भाई होता है, बोलता है नहीं, मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट करानी है, मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि जो गर्दन पर जो निशान है वो कुछ और कहानी कह रहा है, वो कुछ और बयां कर रहा है कि कुछ ना कुछ मेरे भाई के साथ में हुआ है। और तुरंत यहाँ पर जो भाई ने है पुलिस में तहरीर दी और एफआईआर दर्ज कराई कि ऐसे ऐसे करके ये जो मामला है। तुरंत पुलिस ने इस मामले की जांच की और जो शिवानी होती है उनको गिरफ्तार किया। और यहाँ पर जब पोस्टमार्टम हुआ
तो निकल के आया कि जो दीपक की मौत हुई है वो दम घुटने के कारण हुई है, गला घोटने के कारण हुई है। और तो और जो खाने की जो नली होती है उसमें जो खाना होता है, जो मखाने होते हैं, वो खाना गले की नली में फंसा पाया गया है। मतलब रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर का कहना है, पुलिस का कहना है कि जब वो कुछ खा रहा था तभी एक फिल्मी स्टाइल मान लीजिएगा आप, जैसे कोई कुछ खा रहा हो और पीछे से आके कोई गला दबा दे और कुछ बहुत तेजी से, और वो जो व्यक्ति हो वो नशे में हो, पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो व्यक्ति कुछ ना कर पाए, क्योंकि जो उसको खिलाया गया था उस भोजन में वो उसको नशीला पदार्थ दिया गया था ताकि वो ज़्यादा उस ताकत ही ना लगा पाए। और दीपक के साथ में भी सेम यही हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसमें आया है कि जो खाना था उसमें नशीला पदार्थ था और खाना गले में ही फंसा हुआ था। सोचिएगा कितनी दुखद घटना है। यहाँ पर जब पुलिस को पता चला, रिपोर्ट के मुताबिक उसने तुरंत जो पत्नी होती है शिवानी को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की। अब पुलिस के तो सवाल जवाब रहते ही हैं, तरह तरह के सवाल। अब उन सवालों में शिवानी फंसती नजर आ रही थी। पहले तो शिवानी ने अपनी कहानी सुनाई। शिवानी ने बताया कि मैं बच्चे को लेकर छत पे गई हुई थी और वहाँ पर मैं थोड़ी देर धूप में थी बच्चे को लेकर। उसके बाद मैं जैसे ही मैं नीचे आई, मैंने देखा ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा कि इनकी सांस रुक गई है और मैं तुरंत इनको हॉस्पिटल लेके गई, लेकिन 2 डॉक्टरों ने मना कर दिया। तीसरे डॉक्टर ने भर्ती किया तो वहाँ पर इनको मृत घोषित कर दिया गया। ये पत्नी ने, शिवानी ने ये मनगढ़ंत कहानी अपने पति को सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन जैसे ही जो रिपोर्ट के आधार, पुलिस को तो पता ही था कि क्या है रिपोर्ट में, क्या आया हुआ है। फिर जाके जब उन्होंने कड़ी पूछताछ की तो जो शिवानी होती है वो सारे जो उसने किए थे काम वो सब कबूल कर लेती है। उसने बताया कि हाँ, मैंने ही अपने पति की हत्या की गला दबाकर। ये उसने, शिवानी ने कबूल कर लिया। अब ये नहीं पता चल रहा है कि हत्या करने की वजह क्या है। आखिर जॉब कि पति की ना रहने के बाद में उसको जो सरकारी जॉब है पति की, जो रेलवे में, वो जॉब मिल जाएगी, क्या ये वजह है? दूसरा, ये भी सोचने के लिए बात मजबूर करती है कि जो पति अच्छा खासा कमा रहा था, एक बेटा था, फिर इस महिला ने अपनी हंसती खेलती खेलते परिवार को क्यों बर्बाद कर दिया। आखिर पुलिस ये भी जांच कर रही है क्योंकि भाई ने शिवानी और एक अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है। वो अज्ञात कौन है, वो एक और पर्सन कौन है, क्योंकि ये जो शिवानी ने इस कांड को अंजाम दिया है, अकेली तो महिला ये सब चीजें नहीं सोचेगी, कुछ ना कुछ तो है। आखिर क्यों करेगी एक महिला, इसके पीछे कौन है, क्या कारण है इसका, ये सारी जो जांच है वो पुलिस लगी हुई है तहकीकात में कि आखिर क्यों किया गया ऐसा। शिवानी से भी लगातार पूछताछ जारी है, क्या कारण रहा, किस वजह से हत्या की और क्यों की गई। फ्रेंड्स, सोचिएगा, आए दिन ये जो घटनाएं आ रही हैं बहुत ही, ये जो शादी जैसे पवित्र बंधन को शर्मसार करने वाली हैं। आखिर इंसान किस पर विश्वास करे। दीपक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिससे वो प्रेम करता है, जिसके लिए समाज से लड़ जाएगा, जिसके साथ में लव मैरिज करेगा, वही पत्नी उसकी मौत का कारण बन जाएगी। किस पर विश्वास किया जाए फ्रेंड्स। लोग जब प्रेम करते हैं तो बोलते हैं 2 जिस्म है, हम एक जान है, लेकिन कुछ लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं, क्या कहेंगे इनको, पता नहीं, कुछ शब्द नहीं है ऐसे लोगों को लिए, ऐसी कलयुगी महिलाओं के लिए जो पूरे महिलाओं को कलंकित कर रही हैं, पूरे महिला समाज को कलंकित कर रही हैं। हमारे समाज में सती सावित्री जैसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए, सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को वापस लाने के लिए यमराज से लड़ गई थी। और आजकल की कलयुगी महिलाएं क्या कर रही हैं, अपने पति की ही हत्या करवाने पर तुली हुई हैं। चाहे मुस्कान हो, चाहे शिवानी हो, और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें आई हैं जो दिल को एकदम झकझोर देने वाली हैं कि क्या चल रहा है हमारे समाज में। क्यों, अगर मेरा मानना है, अगर आपकी नहीं बन रही है, आपको नहीं रहना है, तो आप तलाक ले लो, आप भी अपना जीवन यापन आराम से करो। अगर आपको नहीं रहना है,
पर किसी की हत्या क्यों करनी है? अगर आपको किसी से प्रेम है, उसको बोल दो सामने वाले को, मुझे नहीं रहना आपके साथ में। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहां पर इस एंगल से भी जांच की जाएगी कि कहीं जॉब पाने के लिए तो नहीं, क्योंकि पति की ना रहने के बाद में पत्नी को जॉब मिल जाती है, तो ये भी कारण हो सकता है कि इस वजह से तो हत्या नहीं कर दी शिवानी ने अपने पति की। सोचने वाली बात है। लेकिन दूसरा ये भी एंगल है कि आखिर क्यों एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या, आखिर इसमें तीसरा व्यक्ति कौन है? क्योंकि एक महिला ये सब अकेले नहीं कर सकती, ना ही अकेले सोच सकती है, कोई ना कोई तो इसमें होगा। देखते हैं अगली अपडेट क्या होती है, आखिर क्या निकल के आता है, कौन है इसके पीछे और क्यों शिवानी ने अपने पति की हत्या करवा दी। आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी उन सभी महिलाओं से जिनके मन में भी चल रहा है ना कि अपने पति की हत्या करवा के आप सुकून से रह पाएंगी, तो बहुत बड़ी गलती करें। पहली बात तो आप शादीशुदा रिश्ते को आप कलंकित कर रहे हैं। ये जो रिश्ता है प्रेम और विश्वास की डोर पर टिका होता है, और आप किसी की हत्या करके आप सुकून से कैसे रह सकते हैं, कैसे सुख से रह सकते हैं? अगर आपको किसी से, अन्य किसी से प्रेम है तो स्पष्ट बोल दो अपने जीवन साथी से कि मुझे नहीं रहना है आपके साथ में। आप अपनी जिंदगी जियो, सामने वाला अपनी जिंदगी जिए, कम से कम किसी की जान तो ना लो। आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।